हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 19 से लेकर 25 मई to 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हो और क्रिस्टल ब्रेसलेट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 ब्लैक लावा ब्रेसलेट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स बर्थ मंथ डाल दूंगी। फरवरी में अगस्त नवंबर ग्रुप नंबर 1 लावा ब्रेसलेट। ओके। ग्रुप नंबर 2 एजुराइट। ग्रुप नंबर 2 एजुराइट। जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर। ओके। ग्रुप नंबर 3 एंजल क्वार्ट्ज, रेनबो एंजल क्वार्ट्ज। मार्च जून सितंबर दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। लावा ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। ऐसे किसी पर्सन के साथ डील आप कर रहे हैं शायद, जिसको आप आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। जैसे मजबूरी हो सकती है कि कभी कभी क्या होता है, ऑफिस के कोई कलीग हो सकता है, आपको उसके बाजू में बैठ कर काम करना पड़ता है, बट मजबूरी है, आप झेल भी नहीं पा रही हैं। और किसी इविल आई को लेकर हो सकता है कि घर की कोई मेंबर हो सकती है या फिर कोई दूर का रिश्तेदार आपके घर में है। आपको पर्टिकुलरली कोई पर्सन को लेकर कुछ दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है एंड ये ऐसा पर्सन है, मजबूरी है। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 लावा ब्रेसलेट हम 2-3 कारण की वजह से यूज़ करते हैं। उनमें फर्स्ट होते हैं कि ईविल आई, नेगेटिविटी, उससे रिलीज़ होने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशन आ रही है, पेसिमिस्टिक थॉट आ रही है, तब भी लावा ब्रेसलेट हम यूज़ करते हैं। 9 प्लैनेट, उससे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है, लावा ब्रेसलेट यहाँ पर हम काम करते हैं उसको लेकर। ओके। फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ एंड आई हैव शफल सम कार्ड्स। बाकी यहाँ पर टैरो से और कुछ ओरेकल मैसेजेस देखेंगे। देखते हैं 19 से लेकर 25 मई के बीच क्या थीम आ रही है। फ्री रेन 3-1 नंबर 4। जुपिटर राहु ट्राइन हो गई है एक दूसरे से, जिसकी वजह से आपके सेल्फ को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज हो सकते हैं। आपको लेकर, सेल्फ को लेकर क्रिटिसाइज, ये खुद आप करें या फिर दूसरे व्यक्ति करें। देखिए, मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना, कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आप डील कर रहे हैं ना, मजबूरी है। फ्री रेन का मतलब है आप स्वतंत्र अधिकार मिल जाना किसी जगह का, या फिर कुछ करने का नेक्स्ट स्टेप के लिए, कि ठीक है तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वो कर लो। तो ये जो आपको अधिकार मिल गया, हो सकता है सामने वाला प्यार से वो अधिकार नहीं दिया, जो भी हो, यहाँ पर कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। ट्रैवल हो सकती है, विलिंगली अनविलिंगली कुछ मूवमेंट, कुछ के लिए किसी जगह की कोई प्रोजेक्ट का दायित्व मिलना जहाँ पर आप लीडर हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई घर का कोई हो सकता है, कोई सेरेमनी हो रही है, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। स्वतंत्र अधिकार मिलना किसी जगह पर जहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही हैं। ओके, लेट्स सी। मैं देख लेती हूँ ओरेकल मैसेजेस, देन मैं बाकी कार्ड्स देखूंगी। लुकिंग एट फोटोज़, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो यहाँ पर बहुत नॉस्टैल्जिक मोमेंट, फोटो एल्बम देखकर जैसे कुछ मेमोरी फ्रेश हो रही है, जैसे कोई गुड टाइम्स पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ, जैसे एल्बम देख रहे हैं आप। यहाँ पर कोई याद आ रही है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 7 डेज़ में, बार बार आप सोच रहे हो उनको लेकर। फ़ोटो से हो सकते हैं, एल्बम से हो सकते हैं। ड्रीम्स, विजिटिंग यू, स्पिरिट वर्ल्ड, रिसीविंग डाउनलोड्स एंड कन्फर्मेशन। नेक्स्ट 7 डेज़ में ड्रीम के थ्रू से कोई कंफर्म मैसेज आपको दिया जाएगा। इवन आपके पितर भी आपके सपने में आ सकते हैं। रिसीविंग डाउनलोड्स का मतलब कुछ फाइल डाउनलोड्स हो गए, जैसे फ़ोन में, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होती है, उसी तरह से स्पिरिट वर्ल्ड, यूनिवर्स से कुछ मैसेज आते हैं सपने के द्वारा कि आपको ये बोला जा रही है, ये आप करो, ये, या फिर यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ ना कुछ ड्रीम्स के थ्रू से ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। क्लोन, अपीयरेंस, ह्यूमिलिएशन एंड फीलिंग असेम्ड। यहाँ पर किसी के करप्शन सामने आएंगे, कोई बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि तुमने मेरी ये कॉपी क्यों करा। जैसे आपका प्रेजेंटेशन कोई कॉपी कर लिया एंड आपने उनको प्रूव कर दिया हायर अथॉरिटी को कि ये पहले मैंने करा था, ये बाद में जाकर मुझे कॉपी करा है। ह्यूमिलिएशन है, बहुत सामने वाला बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। इट्स नॉट योर एनर्जी कि आप कॉपी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी क्योंकि स्वतंत्र अधिकार आपको मिली हुई है, तो इस
देखिए, अधिकार जब आप बच्चे स्कूल से कॉलेज जाते हैं उसको स्वतंत्रता मिलती है, बट दायित्व बढ़ जाती है। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि कंप्लीट करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब चाहिए, जो स्कूल में नहीं होती है। तो स्कूल में अधिकार नहीं होती है, बट दायित्व भी नहीं होती है। वो स्वतंत्रता नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती, बट दायित्व भी नहीं होती है, बट कॉलेज में वो होती है। यहाँ पर इसीलिए मुझे नहीं लग रही कि आपकी एनर्जी है, कोई आपको कॉपी कर सकता है और आप उनको प्रूव कर दीजिए हायर अथॉरिटी के सामने। भंडा फोड़ देना कि देखो ये ऐसा कर रहा है। एंड अगर स्पेसिफिकली करे तो कहे तो आप ना करें, ऐसा सिचुएशन लग नहीं रहा, बट फिर भी क्लैरिफाई देखते हैं सिचुएशन की क्लैरिटी। जेंटल रिलीज, लेट योरसेल्फ सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ्स मिस्टीरियस करंट। फ्लो के साथ आगे बढ़ना, एंड यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि मूवमेंट वगैरह कुछ दिखाई दे रही है एंड रिलीज हो रही है, लाभा कुछ रिलीज होकर चले जाना, एंड आप भी उस फ्लो में जा रही है जो रिलीज करते करते आप जा रही है नेक्स्ट 7 डेज। विद दिस न्यू हाइट, उड़ान भरना, यहाँ पर भी मुझे बर्ड्स दिखाई दे रही है। लेट योर कनेक्शन विद स्पिरिट ग्राउंड यू एज यू रीच फॉर द स्काई, एक हाइट रीच करना। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि स्पिरिट वर्ल्ड इस हफ्ते में नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ कनेक्ट किसी न किसी माध्यम से ज़रूर करने वाला है, एक कनेक्शन। बट यस, दिस इज़ द न्यू हाइट, बिकॉज रेन का भी एनर्जी आ रही है जो कहीं ना कहीं दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है, एंड आप अच्छी तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। एक हाइट दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी कम्प्लीमेंट्स दिखाई दे रही हैं। सेल्फ केयर में है, स्पेंड टाइम विथ एनिमल, फीड करवा सकते हैं अगर एनिमल पेट घर में नहीं है। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल प्रोसेसेस, डीप ब्रीदिंग, एंड विद दिस ग्राउंड योरसेल्फ, मेडिटेशन करना। बाहर नहीं जा पा रही हैं तो घर में ही फ्लोर में बैठकर ही एक थोड़ी वॉकिंग मेडिटेशन हो, या फिर फ्लोर में बैठकर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जुपिटर राहु ट्राइन होने की वजह से ओवर थॉट बहुत हो सकती है। तो सेल्फ में एक चीज़ होता है कि मैं कर दिखा दूंगी, राहु का काम ही है बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को दिखाना, एंड गुरु के ट्राइन, गुरु सेल्फ है, तो सेल्फ में ईगो और बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को दिखाने की टेंडेंसी, ये आप पर हावी ना हो, इसके लिए कोशिश करें अपने आप को ग्राउंड रखने की। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोर स्पिरिट। यस, बाय द बुक मूवमेंट तो है, बार बार जैसे कुछ मूव कर रही है, छोटा हाथी बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, या फिर कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जा रही है, कोई एडमिशन टेस्ट दिया जा रही है, या फिर फॉर्म फिलअप वगैरह किया जा रही है, जैसे कुछ रूल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कोई ऑर्डर आ रही है, कोई लिस्ट निकल कर आई है एंड जाना पड़ेगा। एंड विद दिस सोलमेट 11 and 4 1, विद दिस टिकटॉक, ए टाइम फ्रेम डिवाइन टाइमिंग की बात करें, कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे घर का कोई मेंबर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल होने जा रही है, स्पेसिफिक व्यूअर्स के लिए, बिकॉज बाय द बुक वो पढ़ाई के लिए दूर कहीं जा रहा है, बट सोलमेट का मैसेज है। डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ड्रीम में हो सकता है आप अपनी सोलमेट को, अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को हो सकता है कि सपने में कुछ फीचर्स आपको दिखाई दे। ओके, देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वन टाइम मूड, जैसे कोई फेयरवेल चल रहा है किसी का। द मून, कोई इमोशनल है बहुत ज़्यादा। वन टाइम मोर स्पिरिट, ओवर थॉट पैटर्न। ओके, देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना। मैं आपको पहले बोल रही थी, स्वतंत्र अधिकार एंड उस चीज़ के लिए स्टैंड लेना कि आई एम राइट, जो हो रही है वो सही नहीं है, करप्शन के अगेंस्ट में खड़े होना, बिकॉज मून समथिंग इज हिडन। करियर, वर्क फील्ड की बात करें, टावर और 9 ऑफ शॉर्ट्स, माय गॉड लुक एट दिस, मतलब कुछ निर्माण हो रही है पूर्ण विध्वंस के थ्रू से। 9 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपके करियर वर्क फील्ड में जैसे कुछ तबाही चल रही है। टावर का मतलब है करप्शन भी हो सकता है, 8th हाउस वो सामने आ रही है, एंड कहीं ना कहीं आपका नाम भी शायद इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब एक ऐसा मूवमेंट जहाँ पर लॉ, रूल, रेगुलेशन को ब्रेक करने की आरोप लग रही है कि ये तो नियम था, तुमने क्यों नहीं करा, आपको लग रहा है कि मैंने उसको रोका क्यों नहीं, वो शायद आपके अंडर में काम कर रहा था।
इस टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मैं थोड़े एग्जाम्पल से बता रही हूँ। बट द टावर एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स जो टाइम फ्रेम अभी चल रही है, सबके अंदर एक नेगेटिव इमोशन काम कर रही है मार्स कैंसर राशि में जाने की वजह से। देखते हैं हेल्थ की क्या एनर्जी आ रही है। देखिए नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली नाइट स्लीप डिसऑर्डर की थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दे सकती है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स आने का मतलब ही है कि फुर्सत नहीं है, थोड़ी बैठे, थोड़ी एक मी टाइम एंजॉय करे। वो फुर्सत ना मिलने की वजह से, नींद ठीक तरह से ना होने की वजह से थोड़ी फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स सभी नाइट है, यहाँ पर शुरू ही हुई है एक नाइट की फॉर्म में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिचुअलिटी में भागम भाग चल रही चीज़ें। मतलब अगर कोई सपना भी मिले यूनिवर्स से तो वो थोड़ी डिकोड करूँ, वो मैं थोड़ी लिखूँ, वो टाइम नहीं है, उतना टाइम ही नहीं है कि मैं डिकोड करूँ, लिखूँ। इतनी ज़्यादा आसपास एक्सटर्नल कुछ बैरियर और कुछ सर्कमस्टेंस ऐसी बन रही है सिचुएशन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स स्पार्क आई चला गया, रुका नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी में भी हड़बड़ी प्रैक्टिसेस में हड़बड़ी दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में डेविल कार्ड आई है एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। आप किसी पर होता ना कि कोई नेगेटिविटी से विजय, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, इट्स ए लाभा ब्रेसलेट, जहाँ पर नेगेटिविटी से हमें छुटकारा मिलती है, इविल आई से। एंड लुक दिस डेविल हियर। आपकी रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप, आपकी एज को लेकर गॉसिप हो सकती है। कोई आप पर जैसे नजरें दे रहे हैं। लुक दिस स्नेक हियर। स्नेक मीन्स डिसेप्शन, जो सेट करे, कभी भी अपना स्किन छोड़कर वो चला जाएगा। तो यहाँ पर एक डिसेप्शन काम कर रही है एंड दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड। आप बचकर निकल रही हैं बिकॉज आपके ऊपर कोई दिव्य शक्ति के साथ ब्लेसिंग्स है। स्ट्रेंथ का मतलब है आप बचकर निकल गई नैरो स्किप में। कुछ व्यूअर्स के लिए ये थोड़ी ऑब्सेशन दे सकते हैं डेविल के साथ स्ट्रेंथ कार्ड, पैशन रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा चोरी छुपी चीज़ों को देखना या फिर स्टॉक करना एक दूसरे को, इस टाइप की सिचुएशन। क्लैरिटी नहीं है, बस पोगी वेदर के बीच चल रही है। ओके लेट्स सी, देखते हैं सेल्फ केयर मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 टाइम मूड। Declutter. Let go of old items. Create new sacred space for yourself. बहुत स्ट्रेट मैसेज है आपका। रिलीज कार्ड भी आई हुई थी कि लेट गो ऑफ ओल्ड आइटम्स, क्रिएट न्यू सैक्रेड स्पेस फॉर योरसेल्फ। पुरानी चीज़ें, वार्डरोब को देखिए अपनी, कोई भी मतलब आप बहुत टाइम से कोई पेन यूज़ ही नहीं करते बट वो एकदम से पड़ी हुई है। अपनी बुक सेल्फ को देखिए, कोई अगर आप यूज़ नहीं करते तो नीडी पर्सन को दीजिए, बच्चे को दीजिए, वो पढ़ेगा। तो कुछ चीज़ ओल्ड आइटम्स को अपने एकदम घर में गार्बेज की जगह पर उसको बना कर रखी है, एकदम पूरा माउंटेन की जैसे, उसको रिलीज़ करो, डिक्लटर करो। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज एजोराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। देखते हैं कुछ टेंशन रिलीज होना। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। जुपिटर राहु ट्राइन हुई है 18 मई से। सो जुपिटर राहु जब ट्राइन होता है, जुपिटर सेल्फ है एंड राहु हमारे लिए ईगो भी है, ओवर थॉट पैटर्न भी है, कुछ कर दिखाने की वो एक जज्बात भी हो सकती है। सेल्फ जो है ना, ये बहुत जल्दी कुछ करने के मतलब जल्दी कुछ कर लेते हैं क्योंकि जुपिटर जेमिनी में है। सेल्फ जो है एक ऐसी जोडियक साइन में है जो जल्दी कुछ कर लेना है, क्योंकि जेमिनी एक असर्टिव है, एक कम्युनिकेशन का साइन है, जहाँ पर मरकरी यहाँ पर बहुत एक यंग रूप में सेल्फ दिखने को मिलेगा, जहाँ पर वो असर्टिव हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल उसका इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि राहु तो एक्सपेंशन करने वाला होगा। जो गुरु सिस्टमेटिक एक्सपेंशन देता है बट राहु की ट्राइन में ये एक्सपेंशन बूम। तो इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 2 कि सेल्फ का कंट्रोल होना, कहाँ कितना क्या बोलना है, इस जगह पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, जहाँ पर बोलना है वहाँ बोलिए ज़रूर। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ट्रू लव कैन नॉट हाइड नंबर 19th में से लेकर 25th में एंड नंबर 19 कार्ड आई है, दैट इज़ एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ट्रू लव कैन नॉट हाइड। सच्चे प्यार छुपकर भी छुपते नहीं हैं, सूरज के जैसे हैं, है ना। सो ट्रू लव कैन नॉट हाइड, कोई इमोशंस रिवेल होना। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ये सबके लिए प्यार मोहब्बत हो ज़रूरी नहीं है, इमोशन फीलिंग्स, कोई सच बोल देना। किसी के लिए अगर कुछ भी मन में हो तो वो बोल देना, वो हाइड नहीं हो पाएगी।
सबसे बड़ी क्या रीज़न है, जुपिटर आउट ट्राइन, मार्स सैटर्न अभी ट्राइन में है, तो हाइड नहीं हो पाएगा वो चीज़ें। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस कार्ड ऑफ गिफ्ट, डेट, सरप्राइज, थिंकिंग ऑफ यू। ओके, लव के बाद एक गिफ्ट कार्ड आई है, डेट की भी कार्ड आई है, कैंडल लाइट डिनर, नो इन्विटेशन। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में किसी का मैरिज, आपके रिलेटिव का किसी का मैरिज है, तो वो इन्विटेशन भी हो सकती है। ओके, कुछ व्यूवर्स के लिए आपके घर में सडन कुछ यहाँ पर गिफ्ट, आपको गिफ्ट मिल सकती है, या फिर आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदें। सबके लिए डेट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह हो सकती है दो व्यक्ति के बीच। टर्म्स एंड कंडीशन एंड वर्किंग आउट, निगोशिएशन, दो व्यक्ति दो कंपनी के बीच निगोशिएट, जैसे निगोशिएशन की बात कब होती है, जब पास्ट में कोई मसला हुआ हो, कुछ कैवस, कुछ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उस जगह पर निगोशिएशन हो रही है, निगोशिएट किया जा रहा है, सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा रही है ताकि आगे चीज़ें ब्यूटीफुली काम करें। तो यहाँ पर वर्कआउट हो रही है, मतलब जैसे कुछ बोला जा रहा है कि अच्छा उस वजह से ये काम करा था। एपोलॉजी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, यहाँ पर कोई माफ़ी मांग रही है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। सिचुएशन, ओ माय गॉड, दिस इज अ कार्ड ऑफ सीक्रेट। ओके, अनवेल द हिडन वंडर्स एंड सीक्रेट। सो कुछ तो रिवेल होता हुआ दिखाई दे रही है। यस, रिवेलेशन है। कुछ तो यहाँ पर जो डीप रूटेड इमोशंस, डीप रूटेड थॉट्स वो बाहर आ रही है, क्योंकि बार बार आपकी पूरी पायल का एनर्जी एकदम स्पेसिफिक है, कुछ चीज़ें छुपाए छुप नहीं रहा। नेक्स्ट, विद दिस बिहाइंड द वेल, पर्दे के पीछे, वेलकम अनसर्टनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड बी ओके विथ नॉट नोइंग एवरीथिंग। कि ठीक है, कुछ चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ऐसा कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं जहाँ पर पूरी तरह से आप सर्टन नहीं हो डिसीजन को लेकर, अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर, बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इट्स ओके कि सब कुछ जान लेना भी जीवन में कुछ मज़ा नहीं आते, क्योंकि कुछ चीज़ें अनसर्टन को भी एम्ब्रेस करो। नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर तुम श्योर नहीं भी हो, फिर भी एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी। आउटकम की प्रति अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। सेल्फ केयर मैसेजेस में आ रही है जर्नल, तो आप जर्नल कर सकते हैं, चाहे वो अबंडेंस के लिए हो, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, जिसके लिए भी हो, बट जर्नल लिखो अपनी विश को। म्यूज़िक यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत आपको हील करने में, चाहे वो कोई भजन संगीत हो सकती है, कोई रोमांटिक सॉन्ग हो सकते हैं, वो हील करने में मदद करेंगे। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड और फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ गेट टुगेदर पार्टी वगैरह दिखाई जहाँ पर बहुत सारे आपकी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जैसे जमा हुई है नो, एंड बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन चल रही है इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक के ऊपर। एंड दिस इज़ रीड, कुछ पढ़ना, आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप नोटिस करेंगे एवरीडे अगर ये नियम अभ्यास बना लेते हैं तो आपकी टेंशन रिलीज होना शुरू होते हैं। नेक्स्ट 7 डेज, बुक नंबर 2, 19 to 25 में, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम नेक्स्ट 7 डेज। Oh, this bottom of the deck, soulmate, and this is deep knowing. किसी के पास चाबी है और किसी का दिल लॉक है। ओके, इट्स लॉक्ड हार्ट बट चाबी इसके हाथ में है। पेंगुइन कपल यहाँ पर आई हुई है 41। सोलमेट, मिल्क एंड हनी 51। ये कार्ड एम्प्रेस की एनर्जी को होल्ड करता है। लुक दिस, छोटा सा हाथी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो गुरु बृहस्पति, गुरु जुपिटर का यहाँ पर ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से कोई चीज़ों को जब हम मनाते हैं ना, ये वो एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। ओके, जहाँ पर हम पैम्पर्ड हो रहे होते हैं ना, कोई पैम्पर्ड कर रहा है, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये वो एक एनर्जी है। एक वो यहाँ पर हनी को इसलिए दिखाया गया है, हनी एक मिठास लेकर आना रिलेशनशिप में। हम कहते हैं ना, तुमने बचपन में ना तुम्हारे मुंह पे किसी ने हनी नहीं डाला होगा, इतना तीखा बोलते हो। सो इसीलिए हनी, मीठा कोई न्यूज़, यू नो, कोई गुड न्यूज़। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज लॉयल हार्ट, आउल कपल, हियर इज द सोलमेट। सो रिलेशनशिप में कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रुप नंबर 2 डेफिनेटली कुछ टर्निंग पॉइंट है इस हफ्ते में, नेक्स्ट 7 डेज में। एंड बोथ आर वेरी, एंड अगर आप कार्ड को नोटिस करेंगे, आउल कपल वाइज, दोनों ही बहुत वाइज है अपने अपने फील्ड में। एंड पेंगुइन कपल बहुत वफादार, बहुत ज़्यादा कमिटेड एक दूसरे के लिए, राइट। एनर्जी थोड़ी आपका वीकली रीडिंग जो है थोड़ा लव रीडिंग की ओर हो गया एक्चुअली। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2
करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। 19 से लेकर 25 मई, ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मूव। कोई ऐसा हो सकता है कि दिल की बात आपके सामने वो किसी के सामने नहीं बोल पाता था, लॉक्ड हार्ट एंड की, वो किसी के सामने नहीं बोल पा रहे, आपके सामने इमोशंस को वो रिलीज़ कर पा रही है। ऐसा भी हो सकता है इस हफ्ते में। ज़रूरी नहीं है सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है। सो डिफरेंट तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज हर्मिट एंड विद दिस एम्परर। कोई ब्रेक कर रहा है साइलेंस विद दिस हर्मिट एंड एम्परर। जैसे कोई साइलेंस ब्रेक हो रही है। हर्मिट एक साइलेंट मूवमेंट है, साइलेंट ट्रीटमेंट है। बैकग्राउंड में एम्परर कोई अपने आप को बिल्ड कर रही है टू ब्रेक दिस साइलेंट। काबिल बनाना हम कहते हैं ना। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर कोई एग्जाम की तैयारी हो सकती है विद दिस एम्परर एंड हर्मिट। एम्परर फादरली फिगर को भी दिखाते हैं। जैसे आप हो सकते हैं इन दिनों अपने फादर को बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर आपकी फादरली कोई फिगर हो सकती है। देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें। 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर काफ़ी तनाव का वातावरण बनी हुई है। काफ़ी ईगो टसल हो रही है, काफ़ी कंपटीशन है, अनवांटेड यहाँ पर कंपटीशन थ्रो किया जा रहा है आपकी तरफ। अगेंस्ट में ही बोलो तो ठीक है। आफ्फेबल कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्लिक्ट सिचुएशन कैरियर वर्क फील्ड। अब बहुत कन्फ्यूज है कि छोड़े और पकड़ कर रखे, मतलब और कोई मिल नहीं रहा तो मजबूरी है। तो कैरियर वर्क फील्ड की सिचुएशन थोड़ी जैसे यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर रही है। किसी के करप्शन सामने आ सकते हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स। अननेसेसरी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कलीग हो सकता है कि प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि आपसे वो बेहतर है। सो यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो बॉडी को हाइड्रेट करें प्रॉपरली। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट क्वीन होती है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी के सुनते भी नहीं हैं। तो हेल्थ के मामले में कोई अगर आपको कुछ गाइडेंस दे रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा रिच वाली फूड को अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। कोई अगर आपको एडवाइस दे रहा है हेल्थ रिगार्डिंग, लिसन टू देम, ग्रुप नंबर 2। क्योंकि एडवाइस तब आपको मिलती है जब यूनिवर्स चाहते हैं आपको उस टाइम पर में एडवाइस मिले। हर वो व्यक्ति जब वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं तब कोई ना कोई आकर एडवाइस दे रहा होता है, हम सुनते नहीं हैं। यूनिवर्स बताते हैं, हम सुनते नहीं हैं। देन कुछ जैसे दुर्योधन को भी बोला गया था कि 5 गांव दे दो, वो जानते थे कृष्ण कि ये देगा नहीं, फिर भी गए क्योंकि कर्मा तो करनी है। सो कोई अगर बता रहा है आपको हेल्थ रिगार्डिंग कुछ भी, सो लिसन टू देम। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें। एस ऑफ कप्स। खुशी की जो आंसू होते हैं ना, ये एस ऑफ कप्स भी हैं। तो आप किसी जगह पर जाकर अपने इमोशंस, कोई सैक्रेड प्लेस में जाकर आप अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिक प्रोसेस वो होगा। यहाँ पर भी कार्ड को देखिए, रिलेशनशिप लिखी हुई है। मैं आपको पहले ही शुरू में बोल रही थी कि आपकी रीडिंग, वीकली रीडिंग रिलेशनशिप की एनर्जी को ले रहा है। 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बट 6 ऑफ शॉर्ट्स भगवान के भरोसे कोई चीज़ को जब हम करना शुरू। 6 ऑफ शॉर्ट्स मूवमेंट है, जुड़नी है। एक सेकेंड, आई विल पिक वन मोर कार्ड फॉर योर लव लाइफ। एक ट्रैवल दिखाई दे रही है। समवन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। 6 ऑफ शॉर्ट्स, ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ। कोई थर्ड पार्टी बैरियर क्रिएट कर सकता है। जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कपल आई है, किंग एंड क्वीन। कोई थर्ड पार्टी को यहाँ पर इंटरफेरेंस यहाँ पर अगर होती है तो दिक्कत होगी। बात अगर 2 व्यक्ति के बीच है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें, मैं निगोशिएशन की भी बात बता रही थी। एंड जस्टिस, लिब्रा, निगोशिएट करना। तो यहाँ पर देखिए कुछ व्यूअर्स के लिए लव लाइफ में मुझे जस्टिस दिखाई दे रही है। कोई बात कर रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे बहुत एग्जॉस्टेड है। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी टाइम से कोई बहुत एग्जॉस्टेड है कन्फ्यूजन की वजह से। नाउ विद दिस जस्टिस कार्ड इज हियर, कोई क्लैरिटी मिलने जा रही है। ओके, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक पैशनेट कनेक्शन, जैसे वो प्रॉस्पेरस, वो ब्लूजम होने जा रही है। मैं थोड़ी यहाँ पर सेल्फ केयर मैसेजेस को देखूंगी। बुक नंबर 2 आपके लिए। वन टाइम मोर। थैंक यू। Sleep and rest. Let your body have the peace it deserves without feeling guilty.
हर वक्त वर्क वर्क वर्क, थोड़ी साउंड स्लीप, अच्छी नींद भी एक मेडिसिन है। कहा जाता है कि सबसे बड़ी पनिशमेंट वही होगा अगर आपको सोने ना दिया जाए ना, आप दिन भर काम करो, अगर आप नहीं सोएंगे ना तो मेंटली इंसान डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। तो एक अच्छी नींद की ज़रूरत होती है नेक्स्ट डे में एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। क्रिएट ए रूटीन, सो ये सभी नहीं कर पाएंगे, एंड जो जिनमें लेजीनेस है वो तो कर ही नहीं पाएंगे। क्रिएट ए रूटीन क्रिएट कर ये देखना कि कितनी प्रोडक्टिव आप वीकली रहते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं 19 से लेकर 25 में एंजल क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपने चूज़ की है, एंड बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। नेक्स्ट 7 डेज जुपिटर राहु ट्राइन। जुपिटर हमारी सेल्फ होती है, हम खुद, उसमें राहु का दृष्टि गुरु जुपिटर राहु म्यूचुअली एस्पेक्टेड होगा। इस जगह पर सेल्फ पर लोग सेल्फ को लेकर चर्चा करेंगे या फिर आप खुद ही अपने आप को लेकर क्रिटिसाइज करना, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या बार बार सेल्फ को लेकर क्वेश्चन अराइज हो सकती है। सो अभी तो ये इतना डेवलप नहीं करा, जस्ट ट्रांजिट हुई है, तो ये डेवलप करने में थोड़ी टाइम लगेंगे। बट डेफिनेटली यहाँ पर सेल्फ को लेकर क्वेश्चन अगर अराइज हो रही है तो उस जगह पर अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या फिर किसी चीज़ के लिए दुखी है तो आंसर नहीं मिलेगा। आप मेडिटेशन करेंगे, आप थोड़ी हील्ड होंगे, ग्राउंडेड होंगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर भीतर से ही मिलेगा, बिकॉज म्यूचुअली एस्पेक्टेड है। इस टाइम फ्रेम में कुछ कर दिखाने का एक अजीब सा जज्बात यहाँ पर आएगा बाहर, बिकॉज राहु एक्सपेंशन है एंड गुरु सेल्फ है, तो सेल्फ का एक्सपेंशन, सेल्फ असर्टिव है, सेल्फ कुछ कहना चाहता है, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। आपका नेक्स्ट 7 डेज में जो एनर्जी है द ट्री ऑफ लाइफ पीस, जैसे किसी को हक करते हैं आप, जैसे सिर्फ ट्री की बात नहीं हो रही है, एक पल के लिए कोई अगर आपको हक करता है मतलब आधा टेंशन आपका रिलीज़ हो जाता है उस वक्त में ही, चाहे आप कितने भी जैसे एक होता ना कि माँ की गर्भ में एक बच्चे बहुत सुकून से रहता है क्योंकि वो जानते हैं सेफ सेफेस्ट प्लेस्ड है इस वर्ल्ड में। उसी तरह से जब कोई आपको हक करता है ना, बचपन की जो होती है ना, जो एक सेफ महसूस करना, वो हक के दौरान हम महसूस करते हैं। एंड इस साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक हक आपको दिन में कोई व्यक्ति करे, आपकी कोई क्लोज कोई पर्सन, तो आप देखेंगे आपको ना एक अंदर से एक सिक्योरिटी जैसे कोई प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको कोई अगर नहीं भी करे आप ज़रूर करें। ओके, पीस रिस्टोर्ड होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कुछ जैसे कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपको लग रहा है बड़ी शांति में हो। दिस इज कमिटमेंट, मैरिज, सोलमेट एनर्जी, शेयरिंग गोल्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। इनविटेशन मिल सकती है किसी की मैरिज को लेकर, मैरिज एनिवर्सरी को लेकर, आपके घर में मैरिज को लेकर बहुत अच्छी कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है या फिर कोई रिश्ता वगैरह घर पे आ सकती है। विद दिस एल्बम लुकिंग एट फोटोज़ गुड टाइम्स, कोई जैसे मेमोरी शेयर कर रही है आपके साथ कि पास्ट में हम दोनों ने ऐसा करा है, ऐसा करा है। ऐसा हो सकता है कोई ओल्ड फ्रेंड की शादी है एंड आपको इनवाइट कर रही है एंड वो आई हुई है, घर में बातचीत हो रही है, तो पास्ट में आपने जिस टाइम में एक साथ टाइम स्पेंड करा है वो थोड़ी यहाँ पर हाईलाइटेड हो रही है, ऐसा हो सकते हैं। नेक्स्ट, विद दिस इमोशंस आर रनिंग हाई। वाह, मैं इमोशंस को लेकर ही बात कर रही थी एंड यहाँ पर एक हाई वेव है इमोशंस का। जैसे मान लीजिए आपने बरसों किसी को नहीं देखी एंड सडनली आपको वो इन फ्रंट ऑफ यू वो खड़े हैं, आप देख रही हो, आप रो पड़ती हो, बिकॉज एक डीप रूटेड इमोशंस रह जाते हैं एंड वो रोना तकलीफ से नहीं, उसमें खुशी होती है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। देखते हैं क्या यहाँ पर सिचुएशन में क्लैरिटी है। गोइंग फॉरवर्ड, डोंट डुअल इन द पास्ट, फोकस ऑन क्रिएटिंग ब्राइट फ्यूचर। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, river of release, drift along the river of release where water carry away burden guiding towards renewal। महादेव भी जटा में माता गंगा को बांध कर नहीं रखा है, छोड़ दी है, नदी समुंदर में मिले ये नियति है। तो नदी के स्रोत को महादेव की जटा में भी उन्होंने वो एक माध्यम बने ताकि वो सिस्टमेटिक वे में धरती पर पहुँचे। जैसे आपकी जो फ्लो है, आपकी जीवन की जो गति है, लंबी टाइम से कुछ चीज़ों बर्डन है,
या फिर पास्ट की कुछ मेमोरी हो सकती है आप कैरी कर रही है, तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स आपको बताना चाहते थे कि कार्ड आई है गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, डोंट डुएल ऑन द पास्ट। तो देखिए यहाँ पर पास्ट मेमोरी, फोटो, एल्बम कुछ चल रही है, डुएलिंग का ही कार्ड यहाँ पर आई है। लुक एट दिस डुएलिंग, यहाँ पर बोल रही है कि डोंट डुएल ऑन द पास्ट। हो सकता है कि कोई पास्ट एक्सपीरियंस आज भी दिल को बहुत तकलीफ देते हैं एंड आप उसको पकड़ कर बैठे हैं, जकड़ कर बैठे हैं, एंड जो एक हाई इन एंड आउट, कमिंग एंड गोइंग, बट रिजल्ट इज नथिंग। सो रिवर ऑफ रिलीज, आप इस फ्लो में छोड़ो उसको। नेक्स्ट, विद दिस इनर विजन कट थ्रू द फॉग ऑफ कंफ्यूजन विद योर पावर ऑफ डिसर्नमेंट। एंड यहाँ पर रिवर्स में है सी व्हाट्स रियल। तो आपको थोड़ी बोला जा रही है, अंतर आत्मा जो कहते हैं तुम्हें, बहुत टाइम से तुम कुछ सुनना नहीं चाहते हो, जैसे तुम्हें मैसेज तो दिया जाता है तो बट तुम डिस्ट्रैक्टेड हो। इनर विजन पावर, विजनरी पावर को बढ़ाना कि रियल चीज़ कुछ अलग, रियलिस्टिक अप्रोच, एंड आप कुछ कर रही है जो रियल नहीं है, जो एक होता है ना सुपरफिशियल थॉट में जीना, जहाँ पर कोई रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। आपका विजन भी, आपका इंट्यूशन भी कुछ और कहता है बट आप उसको मानना नहीं चाहते हो जैसे। ओके, देखते हैं। डीप ब्रीदिंग, आपकी एनर्जी क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया रीडिंग मुझे समझ नहीं आ रही, बट यस, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी में काफ़ी उतार चढ़ाव है। डीप ब्रीदिंग का कार्ड है, डीप इनहेल एक्सेल, बिकॉज हाई वेव का कार्ड दिखाई दे रही है यहाँ पर, एक हाई इमोशंस। हेल्थ चेकअप पेंडिंग ना रखें, नेक्स्ट 7 डेज में कोई अपॉइंटमेंट लेकर उसको ठीक करवा लीजिए। बी स्टिल, यही मैं बोल रही थी, जब डिसीजन लेने का समय हो बी स्टिल, रिलैक्स्ड। डीप ब्रीदिंग इसलिए भी बोला गया है क्योंकि आपको बहुत टेंशन हो रही है। आप 10 मिनट के लिए बैठ जाए डीप इनहेल एक्सेल प्रोसेस में, आप देखेंगे आप थोड़ा, आपका एनर्जी हील हो गया, ग्राउंड हो गया। ये ज़रूरी होंगे नेक्स्ट 7 डेज में। मेक ए मील, क्रिएटिविटी, राहु की एक्सेस एनर्जी रिलीज़ करना, क्रिएटिविटी कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू से, चाहे वो मील बनाकर, कोई मेनू, कोई आर्ट फॉर्म में, म्यूज़िक की फॉर्म में, कुछ भी हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर मेक ए मील की बात नहीं हो रही है, बट खाना बन रही है, किसी की स्वागत में हो सकती है, वेलकम करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी। चलो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। बट रिमेंबर योर मास्टर कार्ड, योर थीम कार्ड इज पीस, जहाँ पर आप सुकून महसूस कर रही हो, कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर कुछ बोल दिया आपने, बहुत टाइम से मन में था, बोल दिया, रिलीज़ हो गया। मून केतु ट्रायन रिलीज़ हो गया, बोल दिया, ख़त्म। नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। एन ऑब्जर्वर, ओके, दिस इज ट्रूथ बी टोल्ड, मैं बोल रही थी, बोल दिया, सच बोल दिया, जो था मन में मैंने बोल दिया, सच के लिए मैं खड़ी हूँ, मैं सच के बोल दिया। तो आपकी एनर्जी में ट्रूथ है, जस्टिस है, सैटर्न है। सैटर्न अभी उत्तर भाद्रपदा में भी है, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो कहाँ यहाँ पर कर्म जो होगा एकदम नीट एंड क्लीन, कुछ शॉर्टकट नहीं, कुछ शॉर्टकट वे में हो जाए, कुछ नहीं, एकदम से सीढ़ी पकड़कर स्टेप बाय स्टेप चलने की ये नक्षत्र होती है सैटर्न उत्तर भाद्र में। बट सच बोल देना, कोई मार्क्स को छोड़ दे, कोई किसी का फेस रिवील हो सकता है कि मैं एक्चुअल मैं पास्ट किसी टाइम से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी की फ्रेंड के थ्रू से या फिर कोई कॉमन पर्सन के थ्रू से, वो मैं ही था, किसी का सच रिवील हो गया, कोई ट्रूथ बोल दिया। एंड व्हाई, मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी मन में बार बार सेल्फ को लेकर क्वेश्चन उठेगा। दिस इज द कार्ड ऑफ वाई, नंबर 31, ये राहु का एनर्जी, सेल्फ। ऐसा क्यों करा तुमने, क्या ज़रूरत थी, इस माध्यम को पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। आप किसी को क्वेश्चन कर रही हो यहाँ पर क्योंकि उसने मार्क्स पहना हुआ है और आपने किसी की मार्क्स उतार दिया सच बोलकर, एंड आपको बड़ी शांति मिली कि एक्चुअली दिस इज़ द ट्रूथ जो तुम्हें सुनना चाहिए था। तो जैसे मन की भड़ास हो या फिर मन की फीलिंग्स हो, बोल दिया आपने, हो गया। Career, work, health, spirituality, group number 3, next 7 days में 19th to 25th। One time more spirit, next 7 days। Career, work, health, spirituality and love life। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी की इमेच्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है,
क्योंकि मैं दिखाती हूँ उसकी पेज के नीचे है यहाँ पर नाइट, उसके नीचे फूल। सो किसी की इमेच्योरिटी, किसी का बिहेवियर, आपको लग रहा है ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, कुछ समझदारी, कुछ दुनियादारी नहीं है इसमें, कब क्या करना है जैसे मालूम नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक एक्सप्लोरर का कार्ड भी है, मैसेंजर का कार्ड भी है, बट आई डोंट नो व्हाई मैसेज कुछ अजीब सा आ रही है, चैनल हो रही है, जैसे किसी की मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। करियर वर्क फील्ड में मनी आ रही है, मनी टिक नहीं रहा, मनी तो आया मनी चला गया, अननेसेसरी यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, फैमिली से दूर जाकर काम करना पड़ रही है, या फिर ऐसा सिचुएशन कि फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रही हो, बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रही है। बट मैं अगेन एक चीज़ आपको बताऊंगी, आपका जो थीम कार्ड है वो पीस है। नेचर के बीच बैठिए, थोड़ी टाइम निकालिए, नेचर के बीच आपको पीस मिलेंगे। हेल्थ की बात करें, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कोई हेल्थ की परामर्श आपको दे रही है, हेल्थ चेकअप को पेंडिंग ना रखें, क्योंकि हेल्थ चेकअप का कार्ड भी आई हुई है। बॉडी को हाइड्रेट कीजिए। एंड कभी कभी क्या होती है, आप देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स हाई सेल्फ है वॉन्ड्स कार्ड में, मतलब वॉन्ड्स के जो सूट कार्ड है, पेज उसका सबसे मतलब इमेच्योर एक स्टेट को दिखाते हैं, जो शुरू करने जा रहे हैं अपनी जर्नी को। सो हेल्थ रिगार्डिंग कुछ अगर प्लान है आपका, मैं करना चाहती हूँ ना कुछ एक डाइट प्लान, तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं उसको, बट हाइड्रेट योर बॉडी। स्पिरिचुअलिटी में डेथ कार्ड आई हुई, आप कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं, काली मंदिर, कोई सैक्रेड प्लेस, कृष्ण मंदिर हो सकती है, या फिर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करती हैं, आप कोई सैक्रेड प्लेस में जाकर इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हैं। रो रही है आप उस जगह पर जाकर, जैसे आपको शांति मिल रही है, एंड यहाँ पर मुझे महसूस हुई डेथ कार्ड। ओके, आपकी लव लाइफ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग्स है, ट्रैवल है, एंड विद दिस 6 ऑफ ट्रैवल मतलब जर्नी करके कोई आ रही है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री। सो लव लाइफ में एनर्जी, जैसे यहाँ पर आप नया कुछ नई तरह से लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं जीवन को, प्यार को मौका देना। मुझे यहाँ पर वो वाइब्स आ रही है कि एक प्यार को और एक मौका देना चाहिए जीवन को, मतलब बहुत अच्छी तरह से। जैसे लाइफ में कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपके साथ ये एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड हुई है। आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 3 मुझे बार बार मैसेज, किसी को देखकर आप रो पड़ेंगे। मुझे एक ही कार्ड है, ये 2 कार्ड है जो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है आपकी रीडिंग में। जब ये हो रही है डेफिनेटली ये 2 में ही सिग्निफिकेंट मैसेज है इस वीक की। मतलब जैसे एक इमोशन, कभी लग रहा है सब ठीक हो रही है, कभी लग रहा है ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पर बहुत अप्स एंड डाउन है, बट लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। तो कोई हो सकता है कि इमोशंस रिलीज़ कर दे, लंबे टाइम से वो ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा है, वो फंबल कर रहा है, आप मदद कर रही हो, ट्रूथ रिवेल हो जाना, यू नो। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, विजय हासिल करना। एक्चुअल में कोई अगर झूठ भी बोले, झूठ को पकड़ लेना। एस ऑफ वॉन्ड्स ब्लेसिंग्स है प्यार के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज रिगार्डिंग, सच में घर में कोई ऑफर प्रपोजल आ सकते हैं। ओके, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। सेल्फ केयर ग्रुप नंबर 3 फन टाइम में। ओह, दिस ओपन अप एंड फील व्हाट यू फील। यहाँ पर कोई सच सवर रही है, रेडी हो रही है, एंड you are being asked to open your heart to another. Let down your walls and trust that they want what's best for you. Your life will open up in wonderful ways once you decide to open up. तो इस नेक्स्ट 7 डेज में ओपन अप, इमोशंस, बातें जो भी करना है, बी असर्टिव। आपको बार बार नेक्स्ट 7 डेज में कोई अपॉर्चुनिटी को पीठ ना दिखाएं, क्योंकि कुछ लग रही है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, तो लिसन टू देम, उनको भी बोलने की मौका दीजिए, आप खुद का भी बोलिए। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री यहाँ पर थोड़ी, आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड ना रहें, रिस्ट्रिक्टेड ना करें एनर्जी को। जुपिटर राहु वो मौका आपको देंगे, एंड अभी तो बहुत मतलब डिग्री में बहुत ज़्यादा मूव नहीं करा है, तो यहाँ पर वो प्रभाव राहु का उतना तांडव तो नहीं है, तो कुछ अपॉर्चुनिटी अगर है सो ओपन अप। थैंक यू सो मच। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।